ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राहु ग्रह 23 नवंबर 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, राहु ग्रह आने वाले समय में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं अब आपके जीवन में घटित होने वाली हैं और वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के भी प्रभाव में चल रहे हैं। तो राहु के शतभिषा नक्षत्र में जाने से और शनि की ढैया का संयुक्त प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार से पड़ेगा, आइए विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सिंह राशि वालों, आइए जानते हैं कि राहु का नक्षत्र परिवर्तन कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, राहु ग्रह 23 नवंबर 2025 को अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी वर्ष 2026 यानी कि 2 अगस्त 2026 तक ये शतभिषा नक्षत्र में ही रहेंगे। अब देखिए, जो शतभिषा नक्षत्र है यह राहु का नक्षत्र है और शतभिषा नक्षत्र की जब हम बात करते हैं तो इस नक्षत्र के अंतर्गत रहस्यमयी चीजें, इसके साथ ही जिज्ञासा का भाव, अत्यधिक जान लेने की इच्छा है ना, और बुद्धिमत्ता, सॉल्यूशंस, चिकित्सा, इसके साथ ही दृढ़ता और साथ ही सहानुभूति, क्रिएटिविटी, इन सभी चीजों का समावेश होता है। तो जब राहु अपने स्वयं के नक्षत्र में जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही पावरफुल कंडीशन में होंगे। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि 5 दिसंबर 2025 से लेकर और 1 जून 2026 तक इस राहु पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भी रहने वाली है। तो आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों का क्या इंपैक्ट आने वाले लाइफ में आपके पड़ने जा रहा है। सिंह राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव से गुजर रहे हैं और ये निश्चित तौर पर आप देख रहे होंगे कि आपके जीवन में लगातार संघर्ष बना हुआ है। हालांकि राहु जब सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 5 दिसंबर के बाद पड़ेगी आपके 7th हाउस पर, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 23 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक आपके लिए बिजनेस पार्टनरशिप में अगर आप कर रहे हैं तो कोई बड़ा निर्णय नहीं लीजिएगा, पार्टनरशिप टूटने का योग बनता है। हालांकि 5 दिसंबर के बाद स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। अगर आप इंडिविजुअल कोई कार्य व्यवसाय करते हैं तो उसमें लाभ जरूर मिलेगा आपको, रुके हुए कार्य भी बनेंगे, लेकिन राहु के प्रभाव के कारण बीच बीच में अड़चनों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आप इंटरनेट से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार के सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, कोई सोल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं और या तो आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं, आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए कार्य करते हैं या किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन का काम, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या आप किसी को सर्विसेज दे रहे हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। हालांकि अगर आप बिजनेस व्यापार के अंदर हैं तो सिंह लग्न या आप सिंह राशि के हैं तो आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि इस समय अवधि के दौरान यदि आप कोई बहुत बड़ा निवेश करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दबाजी में नहीं लीजिएगा, भ्रमित होकर नहीं लीजिएगा, प्रॉपर ढंग से प्लानिंग कर लीजिएगा, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि दाम्पत्य सुख की यदि हम बात करते हैं 7th हाउस से जब राहु का गोचर हो रहा है सिंह राशि वालों, तो कहीं ना कहीं से आपके जो पार्टनर होंगे ना, आप देखेंगे कि जैसे राहु शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे तो उनसे आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे। आप चाहेंगे कि जैसा आप चाह रहे हैं या जैसा आप सोच रहे हैं उस तरीके से आपका पार्टनर चले, लेकिन यहाँ पर पार्टनर के स्वभाव को लेकर मन में खिन्नता जागृत होगी, जिसके कारण यहाँ पर वाद विवाद की स्थिति भी बनेगी। अब देखिए, गुरु जैसे ग्रह की जब सप्तम भाव पर दृष्टि है तो कहने का यह मतलब है कि परिस्थितियां थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छी नहीं रहेंगी और इसी समय अवधि के दौरान यदि आप खराब ग्रहों की दशा में चल रहे होंगे तो डाइवोर्स का भी योग बनेगा, अलगाव जैसी स्थितियां बनेगी और वो कारण बनेगा आप दोनों के प्रति में अविश्वास का भाव, या एक दूसरे को अगर आप चीट कर रहे हैं तो वहां पर प्रॉब्लम आएगी। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको समझने की आवश्यकता है। लोगों का ये मानना होता है कि शनि की जब ढैया आती है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होती हैं, लेकिन जो मेरा अनुभव रहा है कि शनि की ढैया में ही आपको मकान, भूमि, भवन, वाहन का भी लाभ मिलता है और इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो शनि की ढैया में भी विवाह होते हैं, विवाह टूटता भी है, डाइवोर्स भी होता है, नौकरी भी लोगों को मिलती है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो यंग लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप शादी विवाह करने जा रहे हैं, सिंह राशि वाले हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सप्तम भाव से अगर पाप ग्रह भी गोचर करते हैं यद्यपि राहु, तो ये अपने आप में सक्षम होते हैं आपका विवाह कराने के लिए। लेकिन आपसे निवेदन है कि अगर विवाह से संबंधित कोई आप निर्णय लेना चाहते हैं, नो डाउट आपके लिए विवाह का योग बन रहा है, ठीक है, आपके दाम्पत्य सुख
मिलने के योग बनते हैं, लेकिन उस सुख में कहीं ना कहीं से खलल की स्थिति पैदा हो सकती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई नया रिश्ता आ रहा है तो हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में विवाह नहीं करना, नहीं तो ऐसी स्थिति बनेगी कि बाद जब आपका विवाह हो जाएगा उसके बाद आपको पछतावा होगा। तो कहने का ये मतलब है कि ये जीवन का बहुत बड़ा निर्णय होता है शादी विवाह को लेकर। तो इसको लेकर आप स्थिरता के साथ में, सहजता के साथ में आगे बढ़िएगा, सारी चीजें जांच पड़ताल कर लीजिएगा, ठीक है, सामने वाले व्यक्ति को समझ लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हालांकि आपके लिए लाभ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह समय आपके लाभ में वृद्धि कराएगा। देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है लगातार आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे और राहु की भी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर रहेगी। यानी कि कहने का ये मतलब है कि लाभ की स्थितियां बढ़ेंगी आपके लिए। जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, सामाजिक संगठनों के साथ में जुड़े हैं, या आप किसी भी प्रकार से ट्रस्ट वगैरह चलाते हैं, कोई आप हॉस्टल वगैरह का कार्य करते हैं, तो उन सभी चीजों से आपको लाभ मिलेगा। रेंटल इनकम, इन सभी क्षेत्रों से भी आपको प्राप्त होती नजर आएगी। लाभ की स्थितियों में वृद्धि होती नजर आ रही है, यानी कि धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया। लेकिन जब सप्तम भाव से राहु का गोचर और प्रथम भाव से केतु आपके लिए गोचर कर रहे हैं, तो इस स्थिति में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ आपके जो डिसीजन हो सकते हैं तो वो गलत हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके जो वेल विशर्स होंगे, क्योंकि आप शनि की ढैया के भी प्रभाव में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भ्रमित हो सकते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है धन आएगा, धन लाभ की स्थितियां बेहतर रहेंगी, लेकिन जब आप खर्च कर रहे हैं, कहीं पर निवेश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हालांकि जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में हैं, उनके नौकरी पेशा जीवन में कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। चीजें जैसी चल रही थी वैसे चलती हुई नजर आएंगी, लेकिन हाँ, थोड़ा सा स्ट्रगल, संघर्ष आपको रहेगा, देखने को मिलेगा ढैया के प्रभाव के कारण। लेकिन नौकरी पेशा जीवन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप मेरे से सलाह लें तो सप्तम भाव से राहु का गोचर हो रहा है, तो इस समय अवधि के दौरान हम ये कहेंगे कि जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं, अगर आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि आपको नौकरी छोड़कर बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, तो ऐसे कदम उठाने से पहले सोच विचार जरूर कर लीजिएगा। शत्रु संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी, वहां पर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यह समय आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। तो सिंह राशि वालों, हेल्थ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज्यादा रहेगी, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील हो सकती है, या चोट चपेट दुर्घटना का भी योग बनता है। तो इस समय अवधि के दौरान आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप गाड़ी वाहन चलाते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक आप चलाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं उनको लाभ मिलेगा। आर्किटेक्ट वगैरह हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती नजर आ रही है। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं। लाभ भाव पर राहु की दृष्टि होने की वजह से अनएक्सपेक्टेड गेन भी आपको मिल सकता है। जिन लोगों के कुंडली में या जीवन में अच्छे ग्रहों की दशा चल रही होगी, तो ये राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी देने का कार्य करेंगे। राहु की 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर है, तो मैंने कहा कि यह समय कुछ नया सीखने का, कुछ नई स्किल्स की तरफ आगे बढ़ने का रहेगा। लेकिन केतु की वजह से थोड़ी सी मुसीबतें आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। राहु की 9वीं दृष्टि की अगर बात करते हैं तो 3rd हाउस पर यह 9वीं दृष्टि डालेंगे। यहाँ पर परिस्थिति बेहतर है, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कराएंगे, चीजें बढ़िया रहेंगी। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो देखिए, शनि की ढैया के कारण हम थोड़ा सा यहाँ पर स्थितियों को निगेटिव देख रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। जो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, अगर आप मेडिकल लाइन की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, आईटी सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का कार्य क्षेत्र है, या उससे रिलेटेड आपकी कोई एजुकेशन है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। स्टूडेंट विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त होंगे। साथ ही जो लोग संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे थे, लंबे समय अवधि से आप प्रयास कर रहे थे, 5 दिसंबर 2025 के बाद संतान के सुखों में वृद्धि, संतान प्राप्ति के योग, संतान का सुख आपको मिलेगा। अगर संतान के शादी विवाह को लेकर, उनके करियर को लेकर कोई असमंजस्य स्थिति बनी हुई है, तो वो स्थितियां 5 दिसंबर 2025 के बाद समाप्त होती नजर आ रही हैं। अगर देखा जाए तो सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। हालांकि यहाँ पर अगर आप की एज जो है 25 से लेकर आप 35 के बीच में है, तो यहाँ पर ऐसी परिस्थिति आपके साथ बन सकती है कि आप नए प्रेम संबंध या एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ अग्रसर होंगे, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सभी चीजों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है। और जो लोग लव लाइफ के अंदर हैं, तो देखिए, मल्टीपल रिलेशन रखने से आपको नुकसान होगा। कुछ लोग इसी समय अवधि के दौरान अपने लव लाइफ को मैरिटल लाइफ में चेंज करेंगे, जो मैंने वीडियो में पीछे बताया है कि बहुत जांच पड़ताल सारी चीजें करने के बाद, क्योंकि जो शादी विवाह का निर्णय होता है ये पूरे जीवन को प्रभावित करता है, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्पोर्ट्स से जुड़े जातकों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। जो लोग एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए परिस्थितियां काफी अच्छी रहने वाली है। हालांकि राहु के सतविषा नक्षत्र में जाने का जो सबसे ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके मैरिटल लाइफ पर, बिजनेस पार्टनरशिप पर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी बात, आपकी हेल्थ थोड़ी सी यहाँ पर प्रभावी रह सकती है। मेहनत करने
के बावजूद भी आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, खर्च भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय चुनौतीपूर्ण है, लेकिन लाभ मिलता रहेगा, संतान का सुख मिलेगा, एजुकेशन अच्छी रहने वाली है। ठीक है, हालांकि मैरिटल लाइफ में भी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई हैं उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आपके एफर्ट्स अच्छे रहेंगे, यात्रा होती हुई नजर आ रही है। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए समय अनुकूल है। अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो भी परिस्थितियां आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। और एक खास बात कि जो हमारे सिंह राशि वाले हैं, इनके लिए अगर देखा जाए तो ये डेट नोट के लीजिएगा, 23 नवंबर से लेके और 7 दिसंबर के आसपास तक अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो वो कार्य आपका बन सकता है। उसके बाद फिर आपके कार्य बनने में डिले होगा। फिर 1 जून 2026 के बाद ही आपके लिए भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त हो पाएगा। उपाय क्या करेंगे? उपाय के तौर पर जब केतु का प्रथम भाव से गोचर हो रहा है, शनि अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो वाणी पर नियंत्रण रखिए। ठीक है, अपने जिद्दीपने को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्रोध अहंकार से आपको बचना पड़ेगा। अगली बात यह रहेगी कि आप क्वाइंस का दान करिए। अगर धन को लेकर दिक्कत आ रही है तो आप शनिवार के दिन आप सिक्कों का दान कर सकते हैं। और एक चीज और कर सकते हैं आप कि जब किसी भी व्यक्ति को, अगर शनि आपकी कुंडली में खराब स्थितियों में बैठे हैं, तो किसी भी व्यक्ति को जूते चप्पल का भी दान अथवा काली वस्तु का दान या उड़द का दान आप एक बार जरूर कर दीजिएगा। महीने में एक बार आपको करना रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को